श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन जू को वास। हर एक कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी, लीला स्थली, ब्रज धाम, श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहता है और वहां का वास चाहता है। भगवान श्री कृष्ण से जितना मर्जी वास मांगते जाइए, वो तो मगन है अपनी राधा रानी में। जो भक्त श्री धाम वृंदावन जाना चाहता है या नहीं जा पा रहे, बहुत सारे फोन कॉल्स आती हैं हमारे पास कि हम वृंदावन जा नहीं पा रहे, तो मैं बताता हूं कैसे आप प्रवेश कर सकते हैं। आपको एक चीज और बता दूं, भगवान श्री हरि विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन के बाहर गरुड़ भगवान का, गरुड़ जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है, क्योंकि बिना राधा रानी के आज्ञा के कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी श्री धाम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो राधे राधे बोलिए ना। जय जय श्री राधे। राधा नाम की रटना जिसने लगा ली, कन्हैया दौड़े दौड़े चले आते हैं, भागे भागे चले आते हैं। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। तो मेरा यही मानना है, कहना है कि श्री राधा रानी जी को याद करिए, स्मरण करिए कि हे श्री राधा रानी, ठाकुर जी को कहिए हम श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं, वहां का वास करना चाहते हैं और वहां पर दर्शनों के अभिलाषी हैं। तो देखना कुछ घंटों पश्चात ही राधा रानी की आज्ञा मिल जाएगी। ठाकुर जी आपको इशारा कर देंगे, अपने आप अंदर आपके भाव प्रकट हो जाएंगे और श्री धाम वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे आप। आनंद ही आनंद बरसता है जहां मेरे कन्हैया होते हैं। आप भी घर में ऐसे ही कन्हैया घर में विराजमान करिए, श्रृंगार करिए। देखिए हमारा ये श्रृंगार देखिए, भव्य श्रृंगार है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, पाग बांधी गई है। एक एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए। आपके समक्ष है हमारे गोपाल जी। इतने भक्त देखे हैं मैंने, इतने भक्तों के फोन कॉल्स आते हैं कि भक्ति निराली है। कन्हैया की भक्ति जो है बहुत निराली है और निराले ही भक्त हैं। कहते हैं जो ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाता है, उनको पागल करार किया जाता है। याद रखना, पागल करार कर दिया जाता है। अरे सुनिए ध्यान से, जो वास्तव में पागल होते हैं वो तो आगरा के पागल खाने में ठीक हो जाते हैं। जो एक बार श्री धाम वृंदावन में आ गया, कन्हैया के दर्शन कर लिए, वो पागल हो जाते हैं और पागल ही रहते हैं। वहां पर कोई ऐसा इलाज नहीं है कि जो ठाकुर जी के दर्शनों को कर लिया तो वो वहां का हो गया और पागल हो गया। अरे हम तो कहते हैं ठाकुर जी हमें पागल ही बना के रख, हम पागल कहलाने के लायक हैं। राधे राधे, राधे राधे। चलिए, आप हमारा ये चैनल वृंदावन जो ब्रज, हमारा ये चैनल जो है ब्रज व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाना है। मैं एक चर्चा पहले भी कर चुका हूं कि हम जल्द, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपको समस्त ब्रज धाम के दर्शन कराए जाएं हमारे इसी चैनल के माध्यम से। जितनी जल्दी आप भारी तादाद में हमें सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे तो हम उतनी जल्दी ही शुरू करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई वंचित रह जाए। समझ गए मेरी बात? इसलिए जो भी नए नए हमारे साथ हमारे साथी जुड़ते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, राधा भक्त हैं, तो वो हमें जितनी जल्दी हो सके हमारा ये चैनल ब्रज लीला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना सुंदर सीरियल तैयार हो रहा है जो हम स्वयं तैयार कर रहे हैं। सारे ब्रज धाम की यात्रा दिखाएंगे और एक एक उसमें त्योहार दिखाएंगे, एक एक गली दिखाएंगे, एक एक स्थान दिखाएंगे। ठाकुर जी की जो लीला स्थली है, आप श्री धाम वृंदावन होके आ जाते हैं, अरे अंदर तो वास्तव में दर्शन करने के लिए इतने पवित्र पावन स्थान है जहां ठाकुर जी ने साक्षात रूप से वहां पर लीलाएं रची हैं। आज भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण है। इसलिए हम शुरू करेंगे। अरे अगर आपको मैं ना नचा दूं उसमें, हाय हाय हाय, जो संगीत है वहां का, संगीत जो रिकॉर्ड किया हमने, भजन गाने रिकॉर्ड किए हैं, इसमें फिल्मी हस्तियों ने भी कार्य किया है, फिल्मी हस्तियां भी नाची हैं। आहा,
मैं जल्द एक प्रोमो तैयार करके मैं डालूंगा, इसमें जल्द डालने वाला हूं, आप देखना। उसी में छोटा सा प्रोमो बना के डालेंगे सीरियल का, तो आपको निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि क्या वास्तव में कैसा सीरियल बनने जा रहा है। तो आप लोगों के लिए जो भक्तगण बुजुर्ग हैं या बच्चे या कोई भी किसी कारण दूर देश में रहते हैं, नहीं जा पा रहे, तो हम घर बैठे आपको दर्शन कराएंगे। चलिए, जितनी जल्दी हो सकता है आप हमारा ये चैनल ब्रजलीला ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, बहुत सारे हमें फोन कॉल्स आते हैं कि अपने निवास स्थान पर भक्त कहते हैं, भक्तों के फोन आते हैं ठाकुर जी के कि हम कितने गोपाल जी घर में स्थापित करें, एक करें, छोटा सा करें या बड़ा सा करें। देखिए, आज मैं उस विषय पर चर्चा करने आया हूं। ठाकुर जी की कृपा बरसे सब पर। ठाकुर जी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफी देना, सीधी सी बात है। क्या है, ये तो श्रद्धा भाव के ऊपर निर्भर करता है। बाकी ठाकुर जी जितने स्वरूप में आना चाहते हैं वो आके ही रहते हैं, ये ध्यान रखना। मैं चलिए एक बात बताता हूं। हमने एक महिला भक्त देखी, कृष्ण प्रिया है वो यशोदा मैया बनी हुई है कन्हैया की। उन्होंने अपने घर में, सुनिए ध्यान से, हर साल, बहुत साल हो गए अब तो, 0 नंबर से लेके हर वर्ष वो एक एक नंबर बढ़ा कर गोपाल जी को अपने घर में स्थापित कर रही हैं। उनका नाम पड़ गया यशोदा मैया। कुदरती, देखिए ठाकुर जी की कृपा है, उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने जितने गोपाल जी अपने घर में भक्तिमय माहौल में स्थापित कर रही हैं, अपने लल्ला समझकर यशोदा मैया बन गई। वो यशोदा मैया है यहां पर, वो सभी उन्हें यशोदा मैया कहकर पुकारते हैं। हे यशोदा, तेरा लल्ला क्या कर रहा है? तेरा लल्ला ने, कौन से लल्ला ने कितना माखन खाया है? वो क्या होता है कि वो, मेरी भी मुलाकात हुई उनसे, बहुत श्रद्धा, और वो मेरे ख्याल से बहुत ही ऊंचे ओहदे पर सरकारी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और ठाकुर जी की सेवा में लग गई। उनके संतान नहीं है, उन्होंने अपने कन्हैया को, अपने भगवान को संतान का रूप मान लिया। कन्हैया ऐसे हैं, आप चाहे भाई बना लीजिए, चाहे कुछ भी बना लीजिए, सखा बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, चाहे किसी भी स्वरूप में इनको मान लीजिए, ये सहर्ष वो सेवा ले लेते हैं आपकी। तो उन्होंने सारे गोपाल जी को, बड़े से छोटा, बड़े से बड़ा गोपाल जी, सारे साइज के गोपाल जी अपने घर में स्थापित किए हुए हैं। और कई बार वो कहती हैं, कई बार आपस में ही झगड़ा हो जाता है इनका कि भाई मैया, तुमने इस लल्ला को ये पोशाक सुंदर डाली है, मेरे को ज्यादा सुंदर नहीं। ऐसे उनकी विचारधारा है। कहते मेरी बातें होती हैं गोपाल जी से। हकीकत है, हकीकत है, कन्हैया बातें करते हैं अपने भक्त के साथ। अब जिस स्वरूप में श्रद्धा भाव से बातचीत करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, तो जितने मर्जी गोपाल जी आप स्थापित घर में कर सकते हैं, लेकिन नित्य नेम से पूजा अर्चना करना होगा। घर में मांस, मछली, शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज और है, चर्चा हो जाती है लहसुन प्याज के ऊपर, ये तामस भोजन है। लेकिन घर में क्या होता है, कई बार कोई रोगी हो जाता है तो डॉक्टर सलाह दे देते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन करें। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन माफी मांगकर, तो उसके बिना गुजारा नहीं कई लोगों का, तो माफी मांगकर ठाकुर जी से आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, डॉक्टर कहे तो ठाकुर जी से माफी मांग लीजिए, ठाकुर जी से आज्ञा लेकर करिए, लेकिन नॉन वेज ड्रिंक का सेवन ना करिए, ज्यादा उचित है। तो ठाकुर जी बड़े सहर्ष, जैसे भी आप उनके आप अपने भाव प्रकट करिए अपनी आत्मा से। देखिए, आत्मा का जो संबंध है परमात्मा के साथ है, प्रभु के साथ है। अरे जिसने भी ठाकुर के चरणों में अपना सिर नवा दिया, ठाकुर उसके हो लिए। करके देख लीजिए और आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। आनंद मिलता है इनकी सेवा करने से, इनके दर्शन मात्र से भी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए अगर आप, बहुत सारे भक्तों के फोन आते हैं हमें, तो आप कोई भी और जिज्ञासा हो, आप हमें इस मेरे मैसेज बॉक्स पर, इसी चैनल के ब्रजलीला ब्लॉग्स में कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, आप एक प्रश्न लिख सकते हैं, हम जवाब देंगे अगले वीडियो में, हर हाल में देंगे, तो आप इस पर लिख सकते हैं। तो आगे भी जो चैप्टर आने वाले बड़े ही रोचक होंगे, जो आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी। तो आप जितने मर्जी लड्डू गोपाल घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सबको पोशाकें अच्छी अच्छी धारण करवाइए,
अच्छे अच्छा श्रृंगार करिए, क्योंकि ये श्रृंगार के रसियां हैं। अगर आपने ऐसे ही बिठा दिया तो फिर आनंद नहीं आएगा। बाकी जब कभी आपके घर में भोजन नहीं बनता है, ध्यान रखना, नहीं बनता है, तो ठाकुर जी के आगे ड्राई फ्रूट रख दीजिए। ठाकुर जी आज इसी से काम चलाइए, सीधी सी बात है, ठाकुर जी मान जाते हैं। लेकिन खूब नाचिए, ठाकुर जी के रंग में नाचिए और भक्ति करिए। कई भक्त नाच नाच के राधा रानी की रटना लगाते हैं। ये याद रखना, जब आप नाचते हैं ना तो ठाकुर जी वहां आपके नाच गायन में आ जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे लिए नाचो, आप राधे नाम की रटना लगाओ, मैं वहीं पे आऊंगा। आप देख लो, जब नाचेंगे, राधे राधे की रटना लगाएंगे, भजन कीर्तन में नाचते हैं, तो आपको एक अलग सी अनुभूति महसूस होगी कन्हैया की। तो आप, मेरा यही मानना है कि जितने मर्जी आप घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करिए, इसमें वहम वाला कोई नहीं बात। कई लोग कहते हैं कि 6 नंबर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, किसी विद्वान ने कहा। अरे भगवान ने हमें यहां धरा पर भेजा है, भगवान के पास ही हमने चले जाना है। किसने साइज देखा है, किसने छोटा है, ये यहां की बातें, बनी हुई बातें हैं। चलिए मैं एक चर्चा करता हूं, आपको आज बताने जा रहा हूं। मैंने एक सिख फैमिली देखी, माफ करना, एक सिख फैमिली देखी, अभी भी है, मुझे एड्रेस पता है उनका। उन्होंने तो अपने फर्स्ट फ्लोर पर, जैसे मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं ना, बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पर 2-2 एसी लगाकर, बड़ा हॉल है उनका, उन्होंने हर एक भगवान की मूर्तियां स्थापित कर दी और एक पंडित जी वहां पर बिठा दिया कि आप पूजा अर्चना करिए। उनको नहीं आती, वो तो हाथ जोड़ के बैठ जाता है परिवार सारा। हमारे यहां से, हमारे शोरूम से उन्होंने बहुत सारा सामान लेते हैं, श्रृंगार का लेते हैं, तभी हमें मालूमात हुआ। तो ये है, अपने अंदर की, ठाकुर जी अपने आप भक्ति भावना पैदा कर देते हैं। लेकिन आप आत्मा के साथ बनावटी तौर पर मत जाइए। बनावटी तौर पर कोई पूजा अर्चना नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। श्रद्धा अपनी आत्मा से, आत्मा का संबंध जो है परमात्मा के साथ है। ये मैं, देखिए मैंने ही ये स्लोगन बनाया हुआ है, मैं बोलता हूं, आत्मा में है परमात्मा। परमात्मा को पाने के लिए पहले स्वयं को पहचाने। परम पिता परमेश्वर सर्वगुण व्यापी है। प्रभु तो हरेक के मन की बात जानते हैं। उनको अगर आप, कई लोग कहते हैं कि हे प्रभु धन दे दे, दौलत दे दे, वो कर दे, वो कर दे। अरे भक्ति लीजिए, भक्ति मांगिए, फिर देखिए वो खुश होकर, आप पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी क्या कृपा बरसाते। चलिए राधे राधे। मैंने आपको बताया है, आपको मेरी एक गुजारिश है, हम जल्द ब्रज यात्रा सीरियल धारावाहिक शुरू करने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें भारी तादाद में आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अपने पड़ोसियों को बताइए। बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाना, क्योंकि जितने वीडियो आएंगे आपके मोबाइल में, आपके टीवी में बेल बज जाएगी। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है हमारा चैनल शेयर करिएगा और सबको बताइए कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें, हम सुंदर सुंदर बातें बताएंगे, चर्चा होगी आपके साथ, विचार विमर्श भी होगा, और ब्रज यात्रा सीरियल की शुरुआत होगी, जल्द होगी। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।